हेलो गाइस, आज मैं आपको बहुत अच्छे औसत के क्वेश्चन करवाने वाला और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाने वाला। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। मतलब ये बताना है हमें कि पहले 21 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर। सबसे पहले जो 21 प्राकृत संख्याएं हैं, 21 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का सम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे किसका, 21 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का। और 21 किसी भी प्राकृत संख्याओं का वर्गों का, किसी भी n प्राकृतिक संख्या है, कोई n प्राकृत संख्या है, उनका वर्गों का सम निकालना। उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, n इंटू n प्लस वन 2n+1 अपॉन 6। मतलब क्या बोला है, अब अगर हमें किसी भी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का सम निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। तो यहाँ से हम 21 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का सम निकाल लेंगे। वो कितना आ जाएगा, n की जगह 21 रख देंगे। 21 इंटू 21 प्लस 1 22 इंटू 21 इंटू 2 42 प्लस 1 43 अपॉन 6। ठीक, ये आ गया हमारा सम। अब हमें निकालना क्या, औसत। तो औसत निकालनी है, अगर हमें क्या निकालनी है, औसत। तो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है जो भी टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर। टोटल सम कितना है, ये 21 इंटू 22 अपॉन 43 अपॉन 6 और अपॉन में आ जाएगा टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी, 21 ही संख्या है। कितनी संख्या है, 21। तो कितना आ जाएगा, 21। तो ये 6 नीचे है, तो नीचे आ जाएगा, इसके साथ क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 21 इंटू 22 इंटू 43 अपॉन 6 इंटू 21। तो 21 से गया 21 कट। ठीक, अब काट लो, किससे कट रहा हो, और किसी से कटेगा ये, और किसी से कट जाएगा। ये किससे कट जाएगा, आप इसको काट लो 2 से, 2 11 जा और 2 3 जा। ठीक, अब नहीं कटेगा। अब 43 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, क्या बन जाएगा, 43 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, क्या बन जाएगा, 43 और 4 3 क्या बन गया, 473। कितना बन गया, 473 अपॉन 3। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लो। कैसे, 473 को 3 से डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3 17 73 बच गया, 3 पंजे 15 2 बच गया 23। क्या बन गया, 3 सत्ते 21 2 बच गया, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। 3 छंग 18 2 बच गया, 0 बढ़ा दी तो 3 छंग 18, तो 157.66 आ गया। तो 157.66 इसमें ये वाला अप्रोक्स आंसर है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 0.18 का साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मतलब क्या बताना है, 0.18 बार को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो क्या बताया था, 0.18 है तो पूरा टोटल लिखेंगे 18, माइनस कर देंगे जो जिस पे बार नहीं है, माइनस किस पे बार नहीं है, 0 पे, तो 0 अपॉन पॉइंट के बाद देख लो, जितने पे बार उतने 9, दोनों पे बार है तो 9 आ जाएगा, 2 बार 9। तो क्या बन गया, 18 अपॉन 99। तो किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 9 11 जाएगा, तो 2/11 आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 3.26 माइनस 2.15 का बार डिवाइडेड बाय 1.31 का बार इंटू में 0.14 का बार। अब जैसे ये है 3.26 का बार, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 326 माइनस में कर देंगे जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 3 पे, तो -3। ठीक, क्या आ जाएगा, -3। ओके, इसके बाद कैसे करेंगे हम, अपॉन में पॉइंट के बाद देख लो किस पे बार है, दोनों पे बार है तो 9 आ जाएगा, -215 माइनस कर देंगे कितने पे बार नहीं है, इस पे 2 पे, तो -2 अपॉन कितने पे, पॉइंट के बाद कितने पे बार है, दोनों पे, तो 9। फिर डिवाइड का ऑप्शन है, तो डिवाइड अपॉन में 131 माइनस कर देंगे कितने पे बार नहीं है, इस पे नहीं है, तो -1 अपॉन पॉइंट के बाद दोनों पे बार है तो 99। अब देखो इतना आ गया, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर, इनटू में 0.14 है तो 0.14 -0 अपॉन 99। ठीक, अब इसको सोल्व करो, इसको नहीं रुको, इस पे 0.4 पे खाली बार, 4 पे बार है खाली, 4 पे बार है तो क्या बनेगा 14
माइनस किस पे बार नहीं है, 1 पे, तो 1 अपॉन में 1 पे बार है तो 9, और 1 पे बार नहीं है तो 0। ठीक, अब इसको सोल्व करो। 326 माइनस 3 क्या बन गया, 323 अपॉन 99, माइनस 215 माइनस 2 213 अपॉन 99। ठीक, अब ये डिवाइड में है, क्या करेंगे, ये जब डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, 99 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 131 माइनस 1 130। ठीक, ये बन गया इनटू में 13/90। ठीक, अब इसका एलसीएम आ गया 99, तो 99 आंसर 323 माइनस 23। ठीक, इनटू में 99/130 क्या बन जाएगा, 13/90। अब 323 में से 23 गया, क्या बचेगा, 300। 323 में से 213 है, ये 213 है, 313 में से 213 ये है, क्योंकि 215 माइनस 2 है, 213 बनेगा ना। तो 313 में से 323 में से 213 गया, क्या बचा, 110 अपॉन 99 इंटू 99/130। ठीक, और ये ब्रैकेट के अंदर बन गया 13/90। अब 99 से गया 99 घट, 1 0 से गया 1 0 कट, तो क्या बन गया हमारे पास, अब हमारे पास बन जाएगा 11, यहाँ पे लिख दिया ऊपर हमने साइड में, ये बन गया 11 अपॉन 11, नीचे बच गया 13, इंटू में बच गया 13/90। तो 13 से गया 13 कट, क्या बच गया, 11/90। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर इज, मतलब पहले 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। क्या बताना है, पहले 10 संख्याओं का पूर्ण औसत, मतलब पहले 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पहले 10 पूर्ण संख्या बताओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहली 10 पूर्ण संख्या होगी। तो जब भी किसी भी पूर्ण संख्याओं का हमें औसत निकालना हो, पहले 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना हो, वो कैसे निकालेंगे, पहला नंबर को ऐड कर देंगे आखिरी नंबर से, पहले नंबर को ऐड कर देंगे आखिरी नंबर से और 2 से कर देंगे डिवाइड, वो हमारा औसत निकल जाएगा। तो 0 + 9 कितना बन गया, 9, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 4/5। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। समझ गए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है कि प्रथम 29 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब पहले 29 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है हमें। तो आपको हमेशा पता है जब भी औसत निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर नीचे, पहले तो सम निकाल दो। आपको फॉर्मूला पता है, किसी भी n संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, किसी भी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अगर सम निकालना, वो फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो कितनी प्राकृतिक संख्या है, पहले 29, तो n की जगह 29 लिख दें, 29 × 29 + 1 30 इंटू 29 × 2 58 + 1 59 अपॉन 6। ये आ गया हमें कितना, टोटल सम। तो हमें औसत निकालना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। टोटल सम कितना है, 29 × 30 59 अपॉन 6, और अपॉन में टोटल नंबर कितना, 29। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, 29 × 30 59 अपॉन में 29, 6 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 6, ये है 29। तो 29 से 29 गया, 6 × 5 = 30, तो 59 × 5। अब देख लो लास्ट की मल्टीप्लाई लास्ट से करो, 5 × 45, लास्ट में 5 जो उनसे ऑप्शन में वो सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, 870 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 17 + 8 इंटू 4 - 6। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, तो 870 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 17 + 8 इंटू 4 में से 6 गए माइनस किए, तो माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 ब्रैकेट में ये है, तो 870 डिवाइडेड बाय 17, 8 इंटू -2 करेंगे, -16 बन जाएगा। ठीक, तो 870 डिवाइडेड बाय 17 - 1 16, 1 बच गया। तो 870 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या बन जाएगा 870। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक,
देखो एक मज़ेदार क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये दे रखा है 2 की पावर x प्लस वाई 32 दे रखा है और 2 की पावर x माइनस वाई 8 दे रखा है। तो वैल्यू बतानी है x की। हमेशा याद रखना जब भी 2 की पावर में कुछ दे रखा हो इधर वैल्यू दे रखी है तो इसको भी 2 की पावर में बना लो। ये 2 की पावर में दे रखा है, इसको भी 2 की पावर में बना लो। वो कैसे बनाएंगे, 32 का फैक्टर कर लो। 32 का फैक्टर करेंगे क्या बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी और 2 एकम, कितने 2 है, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो 32 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5, क्योंकि 5 2 है। तो 2 की पावर x प्लस वाई क्यों लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5। ऐसे ही 8 को तोड़ेंगे हम, 8 का फैक्टर करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी और 2 एकम। तो 2 कितने 3 है, तो 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब हमेशा याद रखना जब बेस सेम हो, बराबर में हो, तो जो पावर है वो बराबर में लिखी जा सकती है। मतलब बेस सेम हो और बराबर हो तो जो पावर है वो बराबर लिखी जा सकती है। मतलब x प्लस वाई बराबर हो जाएगी 5 के, इधर x माइनस वाई बराबर हो जाएगी 3 के। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सीधा सोल्व कर लो, x इनको ऐड कर लो, x प्लस वाई कितना है 5 और x माइनस वाई कितना है 3। तो इन इक्वेशन को ऐड कर लो, ये ऐड किया प्लस बन गया, तो प्लस माइनस माइनस बन गया, मतलब इस पूरे को ऐड कर दो। x प्लस एक्स कितना बन गया 2x और ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 5 प्लस 3 8। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/2 कितना बन गया 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। इसने कहा है पहले 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। पहले 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब हमेशा याद रखना कि औसत निकालना है तो टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर। पहले तो ये देख लो, पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो सम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। तो n कितना है 20 है, तो 20 रख दो, 20 इंटू 20 प्लस 1 21 इंटू 20 प्लस 2 40 प्लस 1 41, 41/6। ये आ गया सम। तो हमें निकालना है औसत। क्या निकालना है, औसत। तो औसत क्या होता है, टोटल सम ऊपर वो कितना है 20 इंटू 21 इंटू 41/6 अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने 20 है। तो अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू 21 इंटू 41/20 है तो 6 नीचे आ जाएगा, तो 20 इंटू 6। तो 20 से 20 गया कैंसिल। अब क्या बन गया 21 इंटू 41। तो 21 इंटू 41 क्या बन जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 41 की 21 से, तो 4 1 2 2 चौक 8, तो 8 6 1 कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 8, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो 8 6 1 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से डिवाइड कर लो उसको, 6 से डिवाइड कर लो, 8 6 1 को करना डिवाइड। तो 8 6 1 को किससे डिवाइड करना है 6 से, तो 6 एकम 6, 2 बच गया 26, 6 चौक 24, 2 बच गया 21, 6 3 18, 3 बच गया, 0 बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया, 6 पंजे 30, 143.5 देख लो कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन देखो। 9th में बोल रहा है कि इफ़ 56 का स्क्वायर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर देन आंसर सो ऑब्टेन इज 10,880। व्हाट इज द 1/22 ऑफ दैट नंबर। मतलब इस क्वेश्चन में बोला है अगर हमने जो 56 का स्क्वायर है उसमें ऐड कर दिया किसी भी नंबर के स्क्वायर से, अगर हमने 56 का स्क्वायर ऐड कर दिया किसमें, किसी भी नंबर के स्क्वायर से, तो वो हमारा कितना बनता है 10,880। तो हमें उस नंबर का 1/22 हिस्सा बताना है। तो कोई मतलब मान ले 56 का स्क्वायर में हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो मान ले वो नंबर x है, तो x का स्क्वायर ऐड कर दिया तो हमारे पास बन जाता है 10,880। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है 1/22, उस नंबर का 1/22। पहले वो नंबर क्या x है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो 56 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 56 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 56 का स्क्वायर होता है 3136। तो 56 का स्क्वायर कर लो, 56 इंटू 56 करके देख लो, इतना आ जाएगा, प्लस x का स्क्वायर अपॉन 10880। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,880 माइनस 3136। इसको माइनस करेंगे वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 7744।
अब या तो 774 का सीधा स्क्वायर रूट निकालना है, तो या तो स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, इसका हमें निकालना पड़ेगा फैक्टर। अब निकाल लो हम 7744 का फैक्टर। क्या निकालेंगे, 7744 का फैक्टर। अब 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 7 14, 2 दूनी, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा कितने पे, 2 4 8 4 पे, फिर 2 से कट जाएगा 242 पे, फिर 2 से कट जाएगा कितने पे, 121 पे। अब 2 से नहीं कटेगा, ये सीधा पता है 121 किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 11 4, ठीक। और फिर से ये 11 से कट जाएगा। अब ये 11 से कट गया। अब स्क्वायर रूट कह रहा है तो 2 2 का पेयर बना लो, 1 2 का पेयर ये बन गया, 1 2 का ये पेयर बनेगा, 1 2 का ये पेयर बनेगा, 1 11 का पेयर बनेगा। इनमें से एक एक उठा लो, इस 2 में से एक उठा लिया 2, इस 2 में से एक 2 उठा लिया, इस 2 में से एक 2 उठा लिया, और इस 11 में से एक 11 उठा लिया। तो x की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 11 88। तो वो नंबर आ गया हमारे पास 88। और हमसे कहा है कि उस नंबर का 1/22 हिस्सा बताओ। 1/22 हिस्सा का मतलब है 1/22 इंटू 88, तो 22 से कट जाएगा 22 चौक, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर इज, मतलब हमें क्या बताना है, पहले 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है, पहले 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो हमें कैसे निकालते हैं औसत, टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर। तो जब भी हम किसी भी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, किसी भी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का हम सम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। तो n कितने 20 30 है, तो 30 इंटू 30 प्लस 1 31 इंटू 30 इंटू 2 60 प्लस 1 61 अपॉन 6। अब हमें निकालना है औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर। सम कितना है, ये 30 इंटू 31 इंटू 61 अपॉन 6, अपॉन में टोटल नंबर वो कितना है 30 है, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 31 अपॉन 61, 30 तो 6 है, नीचे चला जाएगा इंटू 6, तो 30 से गया 30 कट, तो क्या बन जाएगा 31 इंटू 61 करना, तो 1 3 6 कम 6 6 3 18, तो 1 6 3 9 2 1, कितना बन गया हमारे पास, बन गया 1291 अपॉन 6। अब इसको सोल्व करो, तो इसको डिवाइड करके देख लो, 1291 को 6 से डिवाइड करना, 6 दूनी 12 कट गया, तो 91 बच गया, 6 कम 6 कितना बच गया 3 31, 6 पंजे 30, 1 बच गया, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, तो 6 कम 6 कितना बच गया 4 40, 6 चंग 36, तो 215 क्या बचा आंसर हमारे पास, 6 18। हमारा आंसर आएगा इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। हमने कहीं गलती करी है, हाँ गलती करी है। देखो हम दोबारा देखते हैं, यहाँ से गलती करते हैं हमने। जैसे हमारे पास बचा था 61 इंटू 31 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 61 इंटू 61 की मल्टीप्लाई करना, तो 3 1 6 3 एकम 3 3 छंग 18, कितना बच जाएगा 1891 बनेगा, 1891 बनेगा यहाँ पे। तो 1891 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है, अब सॉरी डिवाइड करना है, तो 1891 की 6 से डिवाइड करना, 6 18 कट गया 91, 6 कम 6 कितना बन गया 31, 6 पंजे 30, कितना बच गया 1, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, 6 कम 6 बच गया 4, 0 बढ़ा दी 6 छंग 36, तो 315.16, तो 315.16 में एक में है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे ही इसको सोल्व करना है, किसको 331 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 इंटू 14। तो सबसे पहले से बोर्ड मास रूल लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। तो 31 पहले डिवाइड करेंगे, 54 को 3 से डिवाइड करेंगे, बन जाएगा 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, माइनस 14 इंटू 4 का बन जाएगा 14 चौक 56, ये बन गया 56। तो 31 प्लस 18 कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 49। तो 49 माइनस 56 आंसर क्या आएगा, तो ये माइनस करके कितना आएगा 6, तो साइन बड़े माइनस का है तो माइनस का आएगा, माइनस का 7, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि 0.75 माइनस 0.25 अपॉन 0.5625 माइनस 0.0625
डिवाइड कर रहा है 2.25 माइनस 0.25 अपॉन 4.5 माइनस 1.5। अब क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने, सबसे पहले सबसे आसान तरीका बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पॉइंट से हटा लेंगे। तो 75 है, पॉइंट से हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 100 से डिवाइड, माइनस 25 पॉइंट के बाद कितने 2 है तो 100 से डिवाइड, अपॉन 5625 पॉइंट के बाद कितने 4 है तो 4 जीरो लगा दो नीचे, माइनस 625 तो पॉइंट के बाद कितने 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 जीरो लगा के डिवाइड करना है किसको, 225 पॉइंट के बाद कितने 2 है तो 100 से कर दो, माइनस 25 पॉइंट के बाद 2 है तो 100 से कर दो, अपॉन 45 पॉइंट के बाद 1 है तो 10 से कर दो, माइनस 15 पॉइंट के बाद 1 है तो 10 से कर दो। अब क्या बन जाएगा हमारा, अब हमारा इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद क्या बनेगा ये देखो, अब कहाँ पे साइड में कर लेता हूँ उधर। अब एलसीएम आएगा इसका 100, एलसीएम कितना आ गया 100, जब एलसीएम 100 आ गया इसका तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 75 माइनस 25, ठीक, अपॉन में यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे बच जाएगा ऊपर 5625 माइनस 625, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर देंगे किसको, एलसीएम आएगा यहाँ पे 100, तो यहाँ पे बन जाएगा 225 माइनस 25, ठीक, अपॉन में यहाँ पे नीचे आएगा एलसीएम 10 तो 45 माइनस 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो 75 में से 25 गए कितना बचा 50 अपॉन 100, अपॉन 5625 में से 625 गए कितना बचा 5000 अपॉन 1 2 3 4, ठीक, डिवाइड करना है किसको, 225 माइनस 25 कितना बचा 200 अपॉन 100, अपॉन 45 में से 15 गए बचे 30 अपॉन 10, ठीक। अब देखो अब क्या बचेगा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कर दिया इन 3 जीरो से 3 जीरो तो ये कट गया, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, तो बचा क्या यहाँ से ये बच गया 5 अपॉन 5, डिवाइड करना है किसको, अब इधर देखो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यहाँ पे बच गया 2/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचेगा 5/5 कितना बन जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई में उधर जाकर जैसे डिवाइड में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 3/2, तो आ गया 3/2। तो अब जब 3/2 हमारे पास आ गया है और 3/2 को डिवाइड करो, डिवाइड करके क्या आ जाएगा, अब हमने 3/2 को डिवाइड किया तो 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, तो 2 पंजे 10, 1.5 आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए, हमें दे रखा है 243 की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 16/81 की पावर -3/4। अब जैसे हमारी कोशिश क्या रहती है, जो ये नीचे होते हैं ना पावर में, इसको ख़त्म करने के रहते हैं, तो मतलब हम इसको ऐसे पावर में लाओ कि हमारा 5 बन जाए, ऐसे 4 नीचे है तो हम पावर में इनको ऐसे लाए कि 4 बन जाए जिससे कट जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे 243 का, तो 243 का फैक्टर करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, तो 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कितने 9 है, कितने 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 की पावर 2/5 डिवाइड कर रहे हैं, 16 का फैक्टर करेंगे, तो 16 का फैक्टर क्या आएगा, 16 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी और 2 एकम, कितने 2 बन गए 4, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। ऐसे 81 का फैक्टर करेंगे, 81 का फैक्टर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 बजे 3 7 81, 3 नम 27, 3 तिया और 3 एकम, कितना बन गया 4, तो 3 की पावर 4 की पावर -3/4। अब इसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 3 की पावर 5 × 2/5।
डिवाइड कर देंगे इससे, 2 की पावर 4 है, पावर की मल्टीप्लाई पावर में 4 इंटू -3/4 अपॉन में 3 की पावर 4 इंटू -3/4। तो 5 से गया 5 कट, कितना बच गया 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 से गया 4 कट, कितना बच गया 2 की पावर -3 अपॉन 4 से गया 4 कट, कितना बच गया 3 की पावर -3। अब देखो 3 की पावर 2 है, अब इसको हम कर देंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, जैसे कन्वर्ट करते हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। ठीक, अब जो पावर की माइनस में जो पावर है वो माइनस में है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसको प्लस में बनाएंगे, प्लस में कैसे बनाएंगे, तो इस वाले 2 को ऊपर ले जाएंगे, इस वाले को नीचे ले आएंगे। मतलब अगर हम इस वाले को नीचे ले आए तो पावर प्लस में बन जाएगी, इस वाले को ऊपर ले जाए तो पावर प्लस में बन जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, क्योंकि जैसे हम पावर माइनस में है ना, तो नीचे चले जाएगा ये प्लस में बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो 3 की पावर 2 क्या होता है 9, और 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन जाएगा। 3 की पावर 3 क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो 9 तिया 27, तो क्या बन गया हमारे पास 8/3। क्या बन गया 8/3। तो 8/3 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएं 8/3। तो क्या है हमारे पास 8/3, इसको डिवाइड कर लें तो 8 है, तो 3 से डिवाइड करना, 3 दूनी 6, बच गया 2। तो हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, जो 2 होता है ये यहाँ पे लिखते हैं और रिमाइंडर यहाँ पे अपॉन में 3 यहाँ पे, तो 2 सही 2/3 कोई ऑप्शन में 2 सही 2/3 इस ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा ना, जैसे 3 को 8 से डिवाइड किया 3 दूनी 6, तो 6 2 बच गया रिमाइंडर। तो जो 2 होता है यहाँ पे लिख देते हैं और फिर जो रिमाइंडर बचता है यहाँ पे लिखते हैं, अपॉन में ये लिख देते हैं नीचे, तो 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 22 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। मतलब हमें क्या बताना है, औसत बताना है। औसत का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर। तो अब देखो, अब पहले तो सम निकालेंगे। तो आपको पता है किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम निकालना है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। तो n कितना है 22, तो 22 रख दो, 22 इंटू 22 + 1 23 इंटू 22 दूनी 44 + 1 45 अपॉन 6। अब हमें निकालनी है औसत। क्या निकालनी है औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करें, टोटल सम ऊपर, टोटल सम है ये हमारे पास 22 इंटू 23 इंटू 45 अपॉन 6। अपॉन में टोटल नंबर कितने 22, अपॉन में नंबर कितने 22, तो 6 है, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 22 इंटू 23 इंटू 45 अपॉन 6 इंटू 22। 22 से गया 22 कट, तो 3 दूनी 6 और 3 15 तो क्या बच गया हमारे पास बच गया भाई 23 इंटू 15 अपॉन 2। अब 23 की मल्टीप्लाई 15 में करो, 23 की मल्टीप्लाई 15 में गया 5 3 15 से लगाए 5 दूनी 10 1 11, तो 2 और 3, तो 3 4 5 कितना बन गया 345 अपॉन 2। अब इसको कर दो भाई डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो 345 को 2 से, तो करना 345 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 एकम 2 1 बच गया 14, 2 7 14 खत्म, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4 1 बच गया, अब 0 बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया, तो 2 पंजे 10 172.5 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो 172.5 पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको क्या करना है सरल करना है। जैसे हमारे पास है 68 माइनस ब्रैकेट के अंदर 26 माइनस ब्रैकेट के अंदर 24 माइनस फिर ब्रैकेट है 28 फिर -8 + 3 ब्रैकेट है, तो फिर हमें ये ब्रैकेट है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को वो करते हैं सोल्व। 26 ऐसे 24 लिख दिया, माइनस ये 28 लिख दिया, -8 + 3 क्या बनेगा 11। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे। 68 ऐसे लिख दिया माइनस का, 26 ऐसे लिख दिया -24, -28 में से 11 बचे, कितना बचे 17। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे, तो 68 - 26 24 में से 17 गए, कितना बचा 7 बचा, तो ये बच गया। तो 68 - 26 में से 7 गए, क्या बचा 19। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 49। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 16वां नंबर क्या बोलता है? 16वां नंबर हमसे कहता है, क्या बोलता है कि 5 के प्रथम 7 शून्योत्तर गुणनजों का औसत ज्ञात कीजिए। इसने बोला है जो 5 है, 5 के पहले 7 गुणनजों का औसत बताना है। पहले 7 गुणनजों का औसत बताना है। क्या बताना है? पहले 7 गुणनजों का औसत। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, किसी भी नंबर दे रखा है उसके गुणनजों का औसत बताना है। जैसे इसने कहा है कि पहले 7 गुणनजों का औसत बताना है, वो कैसे बताएं? पहला नंबर लिख के और जो लास्ट वाला नंबर है वो नंबर लिख के दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, वो हमारा औसत हो जाएगा। तो इसने कहा है पहले 7 गुणनजों का औसत बताना है, तो पहला नंबर क्या बनेगा? 5 × 1 5। तो लास्ट नंबर 7वां गुणनज होगा। 7वां गुणनज का मतलब 5 × 7 वाला, 5 × 7 7वां गुणनज होगा ना लास्ट वाला। 5 × 7 कितना होता है? 35। और पहला वाला होगा 5, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 5 + 35/2, 35 + 5 40, 40/2 20। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे 17th क्वेश्चन देखो। 17th क्या बोलता है? 17th बोलता है 1:3/5 + 2:8/9 + 3:4/5 का मान ज्ञात कीजिए। ये कैसे करेंगे? अब इसका मान ज्ञात करना है तो इसको खोल देंगे। कैसे? 5 की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर +3 कर देंगे। 5 × 5 + 3 8, तो 8 बन गया। अपोन में आ जाएगा 5 प्लस 9 दूनी 18, 18 + 8 26, तो 26/9 आ जाएगा। प्लस तो 5 × 15, 15 + 4 19, तो 19/5। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ले लो 5 9 5 का क्या बन जाएगा? 5 × 5 9 ऐसे थी, 5 × 5 फिर 9 से कर दिया, 9 × 9 9 × 5 45। एलसीएम क्या आ गया? 45। तो 5 है यहाँ पे 45 है। कितने से मल्टीप्लाई करें 45 बन जाए? 9 से। तो 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9 में, प्लस 9 यहाँ पे 45 है। कितने से मल्टीप्लाई करें 45 बन जाए? 5 से। तो 26 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 45 बनाने के लिए 9 से, तो 19 की मल्टीप्लाई 9 से। तो 8 × 9 कितना होता है? 72। और 26 × 5 कितना होता है? 26 × 10 क्या होता है? 260। 260 का 2 होता है 26 × 5, वो कितना बन जाएगा? 130। प्लस 19 नम कितना बनेगा? 19 9 जा बन जाएगा, 9 9 जा 81, 8 ऊपर 9 1 जा 9 87 171 अपॉन 45। अब इसको जैसे ही हमने क्या किया? ऐड किया। तो ऐड करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास 373/45। तो ये तो ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? इसमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। अब क्या करेंगे? अब हम डिवाइड करेंगे। तो 373 को 45 से, तो 45 से ऐसा किससे डिवाइड करें? 373 के पास आ जाए। तो मैं अपने आप से 10 से करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो इसलिए मैं 8 से करके देखता हूँ। तो 8 × 5 = 40, हाथ से लगे 4, 8 × 32 = 36, 360। देखा आ गया ना पास में 8। अगर मैं 8 से करता, क्योंकि 450 10 से करता 450 बनता, 9 से करता कहीं ना कहीं 400 की लाइन में आता, तो 300 की लाइन में लाने के लिए मैंने 8 से किया मल्टीप्लाई। तो कितना बन गया? 360। कितना बचा? 13। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिखेंगे 8, फिर रिमाइंडर लिखते हैं 13 अपॉन में 45। तो 8 सही 13/45 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, अब हमें क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि √5 की 15 की पावर क्यू और 125 की पावर 12। तो हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो जब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है 5 है। रूट को हटाने के लिए, जब भी हम रूट को हटाते हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे होती है वो अपोन में आ जाती है। रूट को हटाने के लिए जो भी चीज़ होती है वो अपोन में आ जाती है। तो इसको 5 की पावर 1/15 लिखेंगे हम। ठीक, और इसकी एक पावर है क्यू। ठीक, अब ये पावर में 125 है, तो यहाँ पे 5 है, तो कोशिश करो यहाँ पे 5 बन जाए, क्योंकि हमें पता है जब भी बेस सेम होता है तो पावर को हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर का साइन है। तो 5 यहाँ पे है, तो कुछ ऐसा बन जाए 5 बन जाए, तो बेस सेम हो जाएगा, तो बराबर रख सकते हैं। तो 125 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 की पावर 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 की पावर 12। अब आपको पता है पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। 5 की पावर 1/15 इंटू क्यू। ऐसे 5 की पावर 3 पावर की पावर है, तो 3 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जब बेस सेम है तो पावर बराबर रख देंगे। तो Q/15 = होगी 12 × 3 36। ठीक,
अब Q की वैल्यू हमें निकालनी है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो Q की वैल्यू है 36 × 15। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट वाले की करके देख लो, 6 की 5 में 6 पंजे 30, लास्ट में 0 आना चाहिए। लास्ट में 0 कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड इज करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है हमें किसको, हमें दे रखा है 8 की पावर 1/3 इंटू √9 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 81। इसको कैसे करेंगे? अब आपको पता है जो ये दे रखा है, हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो पावर होती है नीचे वाले को खत्म करना होता है। वो कैसे करते हैं, इसका फैक्टर करके जो पावर आती है, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू जो 9 है, 9 का रूट क्या होता है 3, ये तो आपको सीधा पता ही होगा, प्लस 3, ठीक, की पावर 2 डिवाइडेड बाय 81। अब ये इंटू में है, ये प्लस में, तो सबसे पहले इंटू करेंगे क्योंकि बोर्ड मास कहते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पावर की पावर में है तो इंटू कर देंगे, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 3 की पावर 2 81। तो 3 से गया 3 कट, क्या बच गया 2, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 9, तो ये बन गया 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 डिवाइडेड बाय 81 क्या बन जाएगा 1। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि 0.236 इज इक्वल टू 0.236 किसके बराबर होगा। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, जैसे 236 लिखा, हमने इसको पॉइंट से हटा देंगे। पॉइंट से हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, तो डिवाइड में 3 0 लगा देंगे, 1 0 0। अब इसको 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 2 पंजे 500, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 1 18, 2 नम 18, फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 0, क्या बन गया 59/250। तो कोई सा ऑप्शन है ऐसा। अब इसके बाद 2 से कटेगा नहीं ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 8434.5 इंटू 605.3 इंटू 0.1784 का मान किसके बराबर है, ये देखना है। अब पहले तो देखते हैं, ये वाला बनाने की कोशिश करते हैं, ये ऑप्शन के थ्रू होगा। तो पहले हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। ये कैसे बनाएंगे, ये बनाना है हमें, इस चीज़ को ये बनाना है। तो 8434.5 है, तो 843 के बाद पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे 4 के बाद लग रहा है। इस पॉइंट को हमें यहाँ खिसकाना पड़ेगा। जैसे हम इस पॉइंट को यहाँ पे खिसकाएंगे तो इसका मतलब है इधर को खिसकते ही 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ 843.45/10, ठीक है, इंटू में 605.3 है, ऐसे के ऐसे लिख दो 6.05.3 इंटू, अब ये बनाना है 178, तो 178 बनाना है। जैसे इधर को पॉइंट खिसकाएंगे तो उतने से गुणा कर देंगे जितने पॉइंट खिसका रहे हैं। कितने पॉइंट खिसकाएंगे, 1 2 3, 3 खिसकाएंगे तो 3 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने खिसकाया 178.4 इंटू में क्या कर देंगे 3 0 से, ठीक। तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, क्या ये इसके बराबर आ गया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि 2 0 फालतू आ रहा है, तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, ठीक। ऐसे सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। अब हमने क्या किया, 8.4 है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो 1 2 3 खिसकाना पड़ेगा, तो मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8.4345, तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 0 लगा के 1000 से, ठीक। इंटू में यहाँ पे कितना है 60.53 है, तो 60 का मतलब इधर पॉइंट किया, तो इधर का मतलब है 1 पॉइंट हटाया, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60.53 का मतलब 10 से डिवाइड किया, इंटू 17.84 है, तो 17 का मतलब 2 इधर खिसकाया, 2 इधर खिसकाया, तो मतलब 2 0 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 17.84 इंटू 100 से गुणा, तो 2 0 से 2 0 गया कट, अभी भी तो 2 0 फालतू बच गई, क्या ये बराबर है, नहीं आ रहा, तो ये तो गलत। ऐसे नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो जैसे ये है 84 है, तो 4 के बाद पॉइंट लगा, तो इधर लाने के लिए 2 0 हटानी पड़ी, तो 2 0 का मतलब है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 84.345 बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इंटू, अब देखो यहाँ 605 है, 605.3 है, यहाँ पे 6053 है, तो मतलब पॉइंट इधर किसका है, इधर किसका है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब 6053 की मल्टीप्लाई करती 10 से,
ठीक है, इंटू, अब देख यहाँ पे क्या है 1.784, तो 1 पॉइंट मतलब एक इधर किसका है, 1.784 है ना, पॉइंट एक इधर किसका है, जब एक इधर किसका है, एक जीरो लगा के मल्टीप्लाई करनी होती है, मतलब 1.784 गुणा कर देंगे 10 से, समझ गया। अब देख, अब 2 जीरो से गया 2 जीरो कट, क्या बिल्कुल सेम आ गया, बिल्कुल आ गया, सेम आ गया ना बिल्कुल, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका पॉइंट हटा लो, पॉइंट के बाद कितने नंबर 1, तो 8 जीरो लगा के 10 से डिवाइड कर दो, इंटू पॉइंट के बाद 1 तो 8/10 कर दिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 8/10 कर दिया, माइनस पॉइंट के बाद 2 डिजिट 8/100 से कर दिया डिवाइड, इंटू पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 8/100 से कर दिया डिवाइड, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 8 से डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक, अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देख 3 8 है, इसमें भी 3 8 है, कॉमन आ जाएगा ये, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कॉमन आ गया। अब 3 जीरो इधर भी है, 3 जीरो इधर भी है, तो 3 जीरो भी कॉमन आ जाएगा, 1000, तो अंदर इस तरफ तो सारे ही बाहर आ गया, तो 1 बच गया, माइनस में इधर ऊपर वाला 1 बच गया, अपॉन में 3 जीरो गई, तो बच गई कितनी जीरो, 3 जीरो, अपॉन आ गया 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 इंटू से कट गया ये, तो बच गया क्या, एलसीएम आ गया 1000, तो 1000 आ गया, यहाँ पे 1 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर 1000 से, तो मतलब 1000 माइनस 1 अपॉन ये था, नीचे आ जाएगा 1 2 3 3 जीरो है, ये 4 नहीं है, अब ये 1000 था, ये भी नीचे आ जाएगा, तो 1000 माइनस 1 999, तो 999 अपॉन 1000 इंटू 1000, तो कितनी जीरो होगी 6, तो 6 जीरो छोड़ 6 जीरो हो गए ना, तो 6 पॉइंट छोड़ के 6 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 9 9 9 3 हो गए, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आंसर है 0.000999, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 299 इवन नेचुरल नंबर इज, हमें पहले 299 सम प्राकृत संख्याओं का क्या बताना है, औसत बताना है। पहले 299 सम संख्याओं का, किसका, सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। इसमें क्या करेंगे, पहला नंबर को ऐड कर देंगे लास्ट नंबर से और 2 से डिवाइड कर देंगे। पहला नंबर क्या बनेगा, सम संख्या ना, तो पहला नंबर बनेगा 2, और लास्ट वाला नंबर क्या बनेगा, लास्ट वाला नंबर बनेगा, जो लास्ट वाला नंबर है इसको 2 से गुणा कर दो, तो 299 की गुणा करेंगे 2 से, वो बन जाएगा कितना, 588। तो पहला नंबर 2 है, लास्ट वाला 588 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा 600 अपॉन 2 से डिवाइड कितना बनेगा 300, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ठीक, ऐसे नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, नेक्स्ट वाला बोलता है कि द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर इंटीजर बिटवीन 257 का स्क्वायर एंड 258 का स्क्वायर, मतलब इसने बताना है, हमें बताना है 257 का स्क्वायर है और 258 का स्क्वायर है, तो इनके बीच में कितने गैर वर्ग पूर्णांक है। मतलब 2 नंबर दे रखे हैं, 257 का स्क्वायर और 258 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने गैर वर्ग पूर्णांक है वो बताना है। जब भी हमें 2 नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर और उनके बीच में बता रखो गैर वर्ग पूर्णांक कितने होंगे, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है 2n। n क्या होता है, पहला वाला नंबर, तो 2 गुना कर दो n में, तो 2 इंटू 257 क्या बन जाएगा हमारा 514, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमें सिंप्लीफाई करना है सिंपल सा इसको, अंडर रूट क्या बताया मैंने, सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करो भाई, 217 पॉइंट कितने के बाद कितने नंबर है 3, तो 1000 से करो डिवाइड, इंटू 17 पॉइंट के बाद कितने 2, तो 100 से डिवाइड करो, अपॉन यहाँ पे 1000 है, तो 217 पॉइंट के बाद कितने 2, तो 100 से, इंटू 44913 पॉइंट के बाद कितने 3 है, तो 1000 से करो। अब देख 1000 से, तो 1000 से गया 1000 कट, 100 से गया 100 कट, 217 से गया 217 कट, अब बच गया हमारे पास कितना 17/4913। अब देख, अब इसको कैसे सोल्व करेगा, अब देख, अब इसका रूट लेना है, 17 का तो रूट भाई साहब कुछ हो ही नहीं सकता, 17 का रूट को कहीं सुना है, 17 का रूट तो पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो पॉइंट में तो आंसर आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है ये 17 पूरा कट रहा है इससे, ये 17 जो है इसको काट रहा है, तो क्या करके देखेंगे हम, 17 जब काट रहा है तो 17 की इससे डिवाइड करके देख लो, 17 को इससे डिवाइड करके देख लो, वो उतने पे काट रहा है, तो जैसे 4913 है, इसको काट लो 17 से,
17 दूनी 34, कितना बच गया 15, 151। तो 17 फिर 17 की अब 151 देखिए लगभग 8 पे काट के देखिए, क्योंकि 17 नाम में 153 होता है, तो 151 तक आए। तो 17 8 कितना बन जाएगा, 8 7 56, 5 हासिल 8 कम 8 5 13, 136, 136 आ गया 8 पे। तो 136 बन गया 15, तो यह बन गया 3, तो 17 नाम 153, तो 289 तो किससे कट गया 1/289 से, तो अंडर रूट 1/289 आ गया। तो 1 का रूट 1 होता है, और इसका जो 289 का हम रूट लेंगे स्क्वायर रूट, वो बनेगा 17। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अब आपको रूट याद नहीं है तो 289 का क्या करना पड़ेगा आपको, 289 का करना पड़ेगा आपको फैक्टर। तो जब 289 का फैक्टर करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। 289 का फैक्टर करके दिखा देता हूँ आपको मैं। 289 को 2 से कटने नहीं वाला क्योंकि ओड है, 3 से कटेगा 3 27, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट नहीं सकता क्योंकि ओड है, 5 से कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 6 से वैसे नहीं कटेगा क्योंकि ओड है, ओड कभी भी 6 से नहीं कट सकता, 7 से 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से वैसे नहीं कट सकता क्योंकि ओड है, 9 से काटेंगे नहीं कटेगा, 10 से वैसे नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 6 11 से भी नहीं कट रहा, 12 से काटोगे 12 से नहीं कट रहा, 13 से काटोगे 13 से नहीं कट रहा, 14 से काटोगे 14 से नहीं कट रहा, 15 से काटोगे 15 से नहीं कट रहा, 16 से काटोगे क्योंकि इवन है 16 तो ये ओड है नहीं कटेगा, तो 17 से कटेगा 17 17 फिर 17 कटेगा 17 से। तो अब स्क्वायर रूट है तो पेयर बनाते हैं, वो पेयर बना दे, इसमें से एक ले लेंगे, तो 1/17 आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन दे रखा है 7/3 की पावर -3 इंटू 7/9। अब ये माइनस की पावर है, इसको प्लस की बनाने है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3/7 की पावर 3 बन गया इंटू 7/9। अब 3 की पावर 3 करके क्या बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 कितना बन जाएगा 27। तो 7 की पावर 3 है, तो 7 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू में 7/9, एक 7 से गया, एक 7 कट, 9 तिया 27, तो क्या बनेगा 3/7 7 49, 3/49। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, 1/√2 है, तो 1/1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर बन जाएगा √2 इंटू √2 बन जाएगा 2, तो 2 बन गया इंटू 4 + 3 13 सॉरी इंटू 3। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3.8 में से माइनस करा, क्योंकि 3 इंटू है ना ये, तो 3 के साथ इंटू लगा दिया, तो 3.8 में से जब माइनस करेंगे 1.4 को, वो कितना बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास 2.4, तो 2.4 बन गया। तो पॉइंट जहाँ भी पॉइंट दिखे सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करो, पॉइंट के बाद कितने नंबर 0, तो 10 से कर दो डिवाइड, तो पॉइंट ख़त्म। तो हमारे पास क्या बचा, 2 से गया 2 कट, तो 2 + 13 इंटू 3 39 इंटू 24/10। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 + 39 की मल्टीप्लाई करो 24 में, तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, ऐसे लगे 3 4 3 12 3 15, तो 9 दूनी 18, ऐसे लगा 1 3 दूनी 6 7, तो 6 8 5 13, हासिल लगा 1 7 8 9, तो 936/10। तो 0 है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो 2 + 93.6, तो 93 + 2 कितना बना 95.6। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है।